मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 14 एग्रीकल्चर में आगे बताने जा रहे हैं एसएसटी में। नेक्स्ट है आपका मेजर क्रॉप्स ग्रुप्स। आप लोग बुक निकाल लीजिए और रीडिंग कीजिए, साथ साथ हम आपको समझाते जाते हैं। देयर आर 3 मेन क्रॉप ग्रुप्स, दीज आर फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप एंड प्लांटेशन क्रॉप। फूड क्रॉप आर ones that we eat: rice, wheat, millets, oilseeds and groundnut are food crops. Cash crop are non-food crops. They are used for raw material in various industries. Cotton, jute, sugarcane, tobacco and tea are major cash crops. Plantation crops are also cash crops. These are grown in large area called plantation. Rubber and tea are plantation crops. मेजर क्रॉप मतलब प्रमुख क्रॉप्स कौन कौन से हैं, तो इसको 3 मेन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका फूड क्रॉप जिसको हम लोग खाते हैं। सेकेंड है कैश क्रॉप। कैश क्या होता है? पैसे, मतलब ऐसे प्लांट्स का मतलब ऐसे चीजों का हम लोग खेती करते हैं जो पैसे कमाने के लिए करते हैं। तीसरा है प्लांटेशन। प्लांटेशन मीन्स हुआ जिसको हम लोग लगाते हैं, प्लांट को हम लोग लगाते हैं और एक बार लगाते हैं और उससे कैश भी होता है। जैसे आप लोग इसमें दिया हुआ है कि प्लांटेशन जो है ऑल्सो कैश क्रॉप कहलाता है। देयर आर 3 मेन क्रॉप्स, जैसे बताया कि 3 मेन क्रॉप्स हैं, जैसे फूड क्रॉप्स हैं और कैश क्रॉप और प्लांटेशन। फूड क्रॉप जो हमको भोजन देता है, जिससे हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है राइस, मतलब जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ऑयल सीड्स, सरसों हुआ, सनफ्लावर हुआ, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होता है? जैसे और सब कई तरह के होते हैं जिसको हम लोग लाते हैं, जिसको बोल सकते हैं दलहन, जो दाल हम लोग खाते हैं वो भी क्या क्रॉप्स हुआ। कैश क्रॉप आर नॉन फूड क्रॉप्स, मतलब कैश क्रॉप जो होता है जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं वो क्या होता है? नॉन फूड, उसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। दे आर यूज फॉर रॉ मटेरियल। हम लोग इन लोगों को मतलब इसका यूज करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में करते हैं, मतलब कच्चा माल के रूप में, और इसको इंडस्ट्री में देते हैं और उससे पैसे लेते हैं। जैसे कॉटन, किसान क्या करते हैं? कॉटन की खेती करते हैं। कॉटन से क्या होता है? तो कपड़े बनते हैं, कॉटन क्लॉथ्स बनते हैं, और कॉटन से कई सारी चीज का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग अगर पूजा करते हैं उसमें बाती का रूप करते हैं, वो भी कहाँ पे तैयार किया जाता है? इंडस्ट्री में बाती के रूप में उसको पैकेट करते हैं। नेक्स्ट आपका जूट। जूट का अगर सही मायने में बोला जाए तो जूट का यूज हम लोग करते हैं बोरी बनाने में, तो इंडस्ट्री में जैसे कुछ जैसे हम लोग अनाज का उत्पादन करते हैं उसको हम लोग बोरी में करके रखते हैं जूट का। और जूट से बहुत सारे चीज बनते हैं, जैसे रूप्स बनते हैं, तो रस्सी बनते हैं। शुगर कैन का हुआ गन्ना, जिससे चीनी, हम लोग चीनी खाते तो वो मैम शुगर कैन से ही बनता है। तंबाकू क्या है? ये तो हार्मफुल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसका भी यूज करते हैं। तंबाकू का यूज करते हैं तंबाकू खाने में, खैनी जिसको बोलते हैं, और इससे बिल्ली बनाने में भी यूज किया जाता है, इसे भी इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है। एंड टी आर मेजर कैश क्रॉप। ये सब क्या है? चाय तो अब किस घर में नहीं बनता होगा, सब जगह चाय पीते हैं। इन सबको इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है और इससे पैसे कमाए जाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स आर ऑल्सो कैश क्रॉप। प्लांटेशन जो होता है, प्लांटेशन क्रॉप्स वो भी कैश क्रॉप ही होता है। दे आर ग्रोन इन लार्ज एरिया कॉल्ड प्लांटेशन, तो हम बहुत बड़े एरिया में लगाते हैं प्लांट को। और रबर एंड टी आर प्लांटेशन क्रॉप। क्या है? तो रबर और टी, ये जो टी है मतलब रबर भी हम लोगों को प्लांट से मिलता है, और चाय जो हम लोग पीते हैं वो प्लांटेशन करके ही करते हैं। और कई सारे प्लांटेशन भी करते हैं, जैसे एग्जांपल में बताते हैं आपको, शीशम का, कुछ सागवान का करते हैं, कहीं हम लोग करते हैं किसके लिए? तो घर में जो फर्नीचर बनाते हैं उसके लिए हम लोग प्लांटेशन का ही यूज करते हैं। ज्यादा मात्रा में तो जंगल से ही काट के लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे कि गाँव में लोग पेड़ लगाते हैं बिजनेस करने के लिए। फिर है राइस ग्रोन बेस्ट इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। राइस वहां पर उगाया जाता है जहाँ पे क्या होता है? हॉट और वेट क्लाइमेट होता है। इट इज द स्टेपल फूड of
करोड़ ऑफ पीपल इन द कंट्री। ये क्या है? स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड क्या होता है? स्टेपल मीन्स वह कि जो हम लोग लगातार खाते हैं, मतलब जो डेली इस पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे चावल और आटा, मतलब रोटी का यूज हम लोग डेली करते हैं। तो ये क्या हुआ? आपका स्टेपल फूड हुआ। राइस ग्रोन मेनली इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ एंड पंजाब। हम लोग इन सब स्टेट के बारे में पढ़े हैं और इन सब स्टेट में कौन कौन से प्लांट, मतलब मेनली हम लोग राइस एंड व्हीट का यूज करते हैं। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। क्या है? इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, तो कोलकाता जहाँ पे है, और मतलब जहाँ की राजधानी कोलकाता है, और वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा ये क्या आता है। और इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। चावल की खेती की जाती है। वेट, वेट मीन्स क्या हुआ? वेट मीन्स हुआ गेहूं। वेट इज द सेकेंड मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग चावल की जो खपत है, मतलब हम लोग डेली बेस पे चावल खाते ही हैं। सेकेंड आपका वेट, गेहूं, मतलब चावल और रोटी हम लोग स्टेबल फूड है, मतलब डेली बनता ही बनता है घर में। वेट इज द सेकेंड मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इट रिक्वायर्स कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। इसके लिए क्या है? ठंडा और सूखा मौसम चाहिए। वेट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। गेहूं की खेती पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न एरिया है, और मध्य प्रदेश, यहाँ पे लगाए जाते हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स आर नोन एज द वेट बॉल ऑफ इंडिया। नॉर्थर्न प्लेन्स जो आप लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, वो क्या है? वेट बॉल, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना चावल का कटोरा, गेहूं का कटोरा, ये है आपका नॉर्थर्न प्लेन। मिलेट्स, मिलेट्स क्या हुआ? कोई ज्वार बाजरा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मिलेट्स जो है ज्वार बाजरा, वो इंडिया में ही होता है। मिलेट्स लाइक ज्वार बाजरा एंड रेगी आर ग्रोन इन प्लेंटी इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। मिलेट्स जैसे ज्वार बाजरा और रेगी है, इन सब का जो है कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में। नेक्स्ट आपका पल्सेस। पल्सेस लाइक ग्राम, अरहर, उड़द, मूंग एंड पीस आर ग्रोन ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया। जितने भी दाल आप लोग खाते हैं, जैसे चना, अरहर की दाल, उड़द दाल, मूंग दाल और मटर, ये सब क्या है? ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी उपजाए जाते हैं। दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। दाल के बारे में आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, प्रोटीन में, कि हम लोग जो दाल खाते हैं उसमें तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जूट। जूट इज ऑफ्टन कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। जूट को गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गोल्डन फाइबर मीन्स क्या हुआ? जैसे गोल्डन फाइबर हुआ, गोल्डन फाइबर मतलब सोने का रेशा। जूट को देखिएगा तो वो गोल्डन होता है, सोने के जैसा ही होता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग यूनि बैग्स एंड कारपेट। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? बैग, वही जो बताते हैं, बोरी बनाने में और कारपेट बनाने में यूज करते हैं। इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा, केरला एंड तमिलनाडु। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। तो जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे देश में ही होता है, इंडिया में होता है, और ये वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, केरला एंड तमिलनाडु में लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका टी। टी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ बेवरेज, मतलब पेय पदार्थ की रानी। जब जितने भी चीज हम लोग पीते हैं, जैसे शरबत पिए, कॉफी पिए, चाय पीजिए, मतलब जो चाय जो होता है वो इन सब के पेय पदार्थ की रानी कहलाती है। चाय सबके घर में बनता है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इंडिया जो है बस सबसे ज्यादा जाकर के, मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में चाय उत्पादन करती है। इट इज ग्रोन इन आसाम, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। ये कहाँ पे उगाए जाते हैं? इनका होता है आसाम में, वेस्ट बंगाल में और नीलगिरी हिल्स जो साउथ इंडिया में है, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट अब 1 पेज बचा हुआ है, इसमें कुछ क्रॉप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
आज के लिए थैंक यू।